अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हजरत आदम की तख्लीक से पहले अल्लाह पाक ने दो तरह की मखलूक पैदा कर रखी थी, नूरी और नारी। फरिश्ते नूर से पैदा हुए इसलिए उन्हें नूरी कहा जाता है। फरिश्ते शादी नहीं करते और ना ही उनकी नस्ल बढ़ती है। जबकि नारी वो मखलूक थी जिसे अल्लाह पाक ने आग से पैदा किया, जिन्हें हम जिन्नात के नाम से जानते हैं। तारीख इब्ने असाकर, इब्ने खल्दून और दर्जनों रवायात में है कि सबसे पहले समोन जिनको आग से पैदा किया गया, उसे जोड़े में एक लड़की को भी पैदा किया अल्लाह पाक ने। समोन ने उस लड़की से शादी की। उनकी नस्ल में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हुआ और देखते ही देखते उनकी नस्ल पूरी जमीन पर फैल गई। ये याद रहे कि नूरी मखलूक आसमानों में रहती थी और नारी मखलूक का बसेरा जमीन था। जब अल्लाह ने जन्नात को पैदा किया था तो शुरू में ये भी फरिश्तों की तरह अल्लाह के ताबेदार रहे और अल्लाह की इबादत भी करते रहे। फिर वक्त के साथ साथ उनमें सरकशी गालिब आने लगी। इस वजह से ये मखलूक अल्लाह ताला की नाफरमान मखलूक बन गई। जिन्नों में से एक जलेबा नामी जिन था। जलेबा की शादी तबलीस से हो गई। ये दोनों बहुत ही ताकतवर और जिसामत में काफी बड़े थे। जलेबा की शक्ल बबर शेर से मिलती थी और उसकी बीवी की शक्ल भेड़िए जैसी थी। उन मियाँ और बीवी से बड़े बड़े जिन खौफजदा थे। जलेबा और तबलीस को एक लड़का हुआ जिसका नाम उन्होंने इजाजेल रखा। ये लड़का भी अपने वालिदैन की तरह बड़ा ताकतवर बन गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले जमीन पर जिन्नों का अरूज था। उन्होंने हर तरह तबाही मचाना शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर जाओ और नारी मखलूक को मेरा हुक्म दो। अगर वो ना माने तो उनसे जंग करो। फरिश्तों ने जिन्नों को अल्लाह ताला का हुक्म दिया कि तुम जमीन पर फितना फसाद ना फैलाओ, तो नूरी मखलूक ने फरिश्तों की बात मानने से इनकार कर दिया। फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की। इस तरह नूरी और नारी मखलूक के दरमियान बहुत बड़ी जंग हुई। उस जंग में फरिश्तों ने बड़े बड़े जिन्नों को हलाक कर दिया, जिसमें इज़ाज़ील के वालिदैन भी हलाक हो गए। जो बच गए उनको कैद कर लिया गया। उन कैदियों में इज़ाज़ील भी मौजूद था। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इज़ाज़ील की बेहतरीन परवरिश की जाए। फरिश्तों ने इज़ाज़ील की बेहतरीन परवरिश की। इसको इबादत करने के लिए बेहतरीन तरीके से हमकनार किया, जिसकी वजह से इज़ाज़ील फरिश्तों का बहुत बड़ा आलिम बन गया। उसके पास बेशुमार इल्म हो गया। ये हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करता था। अल्लाह ताला ने उसको फरिश्तों का मुअल्लिम मुकर्रर कर दिया था। इज़ाज़ील फरिश्तों को बड़ी बड़ी देर तक खताब दिया करता था। हजरत काब बिन अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इज़ाज़ील 40,000 साल तक जन्नत का खजानची रहा था। 80,000 साल तक फरिश्तों के साथ रहा। 20,000 साल तक वो फरिश्तों को तलीम और तरबियत देता रहा। उसका मकाम अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत वसी हो गया था। हजरत जिब्राईल, मिकाईल, इसराफील, इज़राइल अलैहिस्सलाम भी उसके शागिर्दों में से थे। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। उसको हर चीज के बारे में इल्म होता है। ये बंदा क्या करने वाला है, क्या बनेगा। अल्लाह ताला को इल्म था कि एक दिन इज़ाज़ील मेरा नाफरमान बंदा बन जाएगा। चनाचे एक दिन इज़ाज़ील का गुजर लोहे महफूज के करीब से हुआ था। उसने वहाँ ये लिखा हुआ देखा कि मैं शैतान मरदूद से पनाह मांगता हूँ। उस तहरीर को पढ़ने के बाद इज़ाज़ील 2 साल तक रो रो कर अल्लाह ताला से मगफिरत की दुआ मांगता रहा। एक दिन इज़ाज़ील अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर कहने लगा, ए अल्लाह, शैतान मरदूद कौन है जिससे पनाह मांगी जा रही है। अल्लाह ताला ने इज़ाज़ील को फरमाया, एक बंदा है जिसको मैंने हर नेमतों से नवाजा होगा। वो एक दिन मेरी नाफरमानी में उतर आएगा, इसलिए वो शैतान मरदूद बन जाएगा। इज़ाज़ील ने पूछा, ए मेरे रब, वो बंदा कौन है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम बहुत जल्द ही शैतान मरदूद को देख लोगे। इसके बाद इज़ाज़ील कई सदियों तक अल्लाह ताला की इबादत करता रहा। अल्लाह ताला ने अपने सब फरिश्तों को इकट्ठा किया और फरमाया कि मैं अपना एक बंदा जमीन पर पैदा करने वाला हूँ। फरिश्तों ने जवाब दिया कि ए अल्लाह ताला, ये बंदा जमीन पर जाकर फसाद फैलाएगा। हम तो हर वक्त तेरी इबादत करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो कुछ तुम्हारे इल्म में नहीं है। अल्लाह ताला ने जमीन के हर हिस्से से मिट्टी मंगवाई, जिससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला पैदा किया। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को 40,000 साल तक वैसे ही रखा था। इसमें जान नहीं डाली थी। जब भी फरिश्तों का हजरत आदम के पुतले के पास से गुजर होता तो वो हैरान हो जाते थे। जब इज़ाज़ील शैतान हजरत आदम के पुतले से गुजरता तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को नफरत और तकब्बुर से देखता था और वो उसके पुतले से गुजरते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तरह तरह की अज़ियतें देता था। इज़ाज़ील समझता था कि
यहाँ बस मैं ही अल्लाह का खलीफा हूँ। एक दिन अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में जान डाली, सब फरिश्तों को बुलाया और हुक्म दिया कि तुम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। सब ने हजरत आदम को सजदा किया। इज़ाज़ील ने सजदा करने से इनकार कर दिया। इज़ाज़ील कहने लगा, मैं आग से बना हूँ और हजरत आदम मिट्टी से बनाए गए हैं, मैं तो इस बंदे से अफजल हूँ, मैं इसको सजदा कैसे कर सकता हूँ। ये बात सुनते ही अल्लाह ताला ने इज़ाज़ील को फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू शैतान मरदूद हो चुका है। अल्लाह ताला का हुक्म सुनकर इज़ाज़ील को यकीन हो गया था कि मैं ही शैतान मरदूद हूँ। जब इज़ाज़ील शैतान मरदूद बन गया तो उसने अल्लाह ताला से क़यामत तक जिंदा रहने की मोहलत मांगी, तो अल्लाह ताला ने उसको क़यामत के दिन तक जिंदा रहने की मोहलत दे दी। शैतान मरदूद ने कहा, ए अल्लाह, मैं तेरे बंदों को हर तरह से तेरे हुक्म की नाफरमानी की तरफ ले जाऊंगा। बहुत तादाद में तेरे नेक बंदे मेरी बात मानकर तेरी नाफरमानी में उतरेंगे और गुनाहों की तरफ माइल हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने शैतान मरदूद से कहा, तुम मेरे बंदों को भटकाएगा, मेरी रहमत बहुत ही वसी है, मैं उनको माफ कर दूंगा। इस तरह इज़ाज़ील अल्लाह ताला की नाफरमानी करके शैतान मरदूद बन गया था। अल्लाह ताला ने शैतान मरदूद के गले में लानत का तोक क़यामत तक डाल दिया। इस तरह शैतान मरदूद अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो गया। रवायात में आता है कि जब क़यामत के नजदीक दूसरा सूर फूंका जाएगा तो उस वक्त अल्लाह ताला शैतान को मौत का मजा चखाएगा। उसके बाद शैतान मरदूद को हमेशा के लिए जहन्नम की आग में दाखिल कर दिया।